चेरुथुरुथी गांव में एक पुरानी हवेली थी जो वीरान और सुनसान खड़ी थी। पीले पड़ चुके दरवाजों पर काई जम चुकी थी और जंग लगे गेट की जंजीरें हर रात रहस्यमयी तरीके से हिलती रहती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक यक्षिणी का वास था। जिसने भी उसकी मौजूदगी को चुनौती दी वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अरविंदन नायर, जो एक जिद्दी युवा पत्रकार था, इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वह रहस्य का पर्दाफाश करने के इरादे से उस हवेली में रात बिताने का फैसला करता है। रात के 11 बजे अरविंदन अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था, बस उसकी लालटेन की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने देखा कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर बनाए हों। शायद किसी सनकी ने किया होगा। उसने खुद को तसल्ली दी और अपनी डायरी में नोट लिखा। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा है। यहाँ कोई रहता नहीं, फिर भी ऐसा लगता है कि किसी की निगाहें मुझ पर हैं। तभी हवा का एक झोंका आया और एक दरवाजा झर्रने की भयानक आवाज के साथ खुल गया। अरविंदन ने धीरे धीरे आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे झांका। अंधकार के अलावा वहां कुछ नहीं था, लेकिन अचानक उसकी लालटेन की लौ भड़क उठी और उसे आईने में एक परछाई दिखी। वह झटके से पलटा। कमरे में कोई नहीं था। रात के 2 बजे। हवेली की हवा अब भारी हो चुकी थी। अरविंदन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी एक धीमी हंसी गूंजी। कौन है वहां? अरविंदन चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। घना अंधेरा। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली, कांपते हाथों से जलाने की कोशिश की। टिक! माचिस जली और ठीक उसी पल वह उसके सामने खड़ी थी। लंबे काले बाल, लहसुन जैसी सफेद त्वचा, लाल आंखें और होठों पर एक अजीब मुस्कान। तुम कौन हो? अरविंदन के मुंह से बस इतना ही निकला। यक्षिणी आगे बढ़ी, उसके चेहरे पर झुकी और धीरे से फुसफुसाई। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। सुबह की पहली किरण और एक भयानक अंत। गांव वालों ने सुबह देखा। अरविंदन हवेली के बाहर पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और शरीर पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी डायरी अब भी उसके हाथ में थी। अंतिम पृष्ठ पर केवल एक ही वाक्य लिखा था। मैंने उसे देखा, वह सुंदर थी, लेकिन अब मैं नहीं बचूंगा। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, अगर आपने हर सीन को महसूस किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही खौफनाक कहानी लेकर आएं, तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची, खौफनाक या रहस्यमयी कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो।